ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 23 of the Kishkinda Kandam, which has 30 verses. Though endeavoring after smelling Vali's face to embrace him, Tara finds herself unable to do so, bathed as he was in blood and daubed in dust. Nila pulls out Sri Rama's arrow from his heart, and urged by Tara, Angada bows down at his feet. आज हम किष्किंधा कांड के त्रयोविंशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 30 श्लोक हैं। तारा का विलाप। ततः सम उपजिग्रन्ति कपिराजस्य तन्मुखं पतिं लोकश्रुता तारा मृतं वचनमब्रवीत्। उस समय वानर राज का मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा। While smelling through love the well known face of Vali, the king of monkeys, Tara, who was famed throughout the world, then spoke as follows to her deceased husband. शेषे त्वं विषमे दुःखम् अकृत्वा वचनं मम उपलोपचिते वीर सुदुःखे वसुधातले। वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हो। Not having followed my advice, O hero, you are lying uncomfortably on an uneven and extremely hard and stony ground. मत्तः प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र महीतव शेषे हि तां परिष्वज्य मां च न प्रतिभाषसे। वानर राज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन करते सो रहे हैं और मुझसे बात तक नहीं करते। Surely, O Lord of monkeys, the earth is dearer to you in comparison with me, as it is clear from the fact that you lie embracing her and do not even respond to me. सुग्रीवस्य वशं प्राप्ते विधिरेष भवत्यहो सुग्रीव एव विक्रांतो वीर साहसिक प्रिय। वीर, साहसपूर्ण कार्य से प्रेम रखने वाले वानर राज, ये श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गया है। आपके नहीं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अतः अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। Oh, fate in the form of Sri Rama has become subservient to the will of Sugriva. Sugriva alone is therefore powerful and will rule over Kishkinda. O hero fond of daring acts. रुक्ष वानर मुख्याः त्वां बलिनं पर्युपासते तेषां विलपितं कृच्छ्रम् अंगदस्य च शोचतः। प्राणनाथ, प्रधान प्रधान भालू और वानर, जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन वानरों का दुखमय विलाप, अंगद का शोक द्वार में तथा मेरी ये अनुन्य विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं? The foremost of bears and monkeys sought shelter with you, mighty as you were. As such, why don't you wake up even on hearing their cries of distress and the utterances of wailing Angada, as also these plaints of mine? मम चेमा गिरः श्रुत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे इदं तत् वीरशयनं तत्र शेषे हतो युधि। यही वह वीर शैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। This bed, in the form of hard, uneven, and stony ground, appropriate to a hero, is the same on which enemies killed by you were laid to rest in the past. शायिता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा विशुद्ध सत्त्वाभिजन प्रिय युद्ध मम प्रिय। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम,
तुम मुझ अनाथ को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? On that very bed you lie slain in combat today, O Lord, fond of war and born in a race reputed for their immaculate strength, O my darling. माम अनाथाम विहाय एकाम गतस्त्वमसि मानध शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता। निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथ में ना दे। देखो, मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। Leaving me alone without a protector for good, you have departed to the other world, O bestower of honor. A girl should never be given in marriage to a hero by a wise man. शूर भार्याम हताम पश्य सद्यो माम विधवाम कृताम अवभग्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः। राजरानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई तथा मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। In corroboration of this statement, look at me, the wife of a hero, widowed in no time and ruined forever. My pride of being the spouse of a sovereign stands crushed, and so my everlasting happiness in the world has been shattered. अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोकसागरे अश्मसारमयं नूनम् इदं मे हृदयं दृढ़म्। निश्चय ये मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो आपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। भर्तारं निहतं दृष्ट्वा यन् न अद्य शतधा कृतं सुहृच्चैव च भर्ता च प्रकृत्या च मम प्रियः। आय जो मेरे सुहृदय स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, वह संसार से चल बसे। Nay, I am completely submerged in a fathomless and vast ocean of grief. Surely this heart of mine, which is so stout, is made up of steel, as is evident from the fact that on seeing my husband slain, it has not been split into 100 fragments today. He who was my disinterested friend and supporter too, and was beloved of me by his very nature, nay, a hero powerful of dealing with blows, has been reduced to the 5 elements. प्रहारे च पराक्रान्तः शूरः पञ्चत्वमागतः पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से समृद्ध भी हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। A woman who is bereft of a husband, no matter if she is blessed with a son, and even though she is richly endowed with wealth and food grains, is spoken of as a widow by the wise. धन धान्य समृद्धापि विधवे इति उच्यते जनैः स्वगात्र प्रभवे वीर शेषे रुधिरमंडले। वीर अपने ही शरीर से प्रकट हुए रक्त राशि में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्रगोप नामक कीड़े से रंग वाले बिछोने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। कृमिराघ परिस्तो में स्वकीये शयने यथा रेणुशोणित संबीतम गात्रम तव समन्ततः। वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। You lie stretched, O hero, in a pool of blood flowing from your own limbs, even as you did at home in your own bed, with a covering of deep red color resembling that of an insect called Indragopa. Your body being enveloped on all sides in dust and blood, I am unable to clasp you with my arms, O jewel among monkeys. परिरब्धुं न शक्नोमि भुजाभ्यां प्लवगऋषभ कृतकृत्यो अद्य सुग्रीवो वैरेस्मिन् अति दारुणे। ये अत्यंत भयंकर वैर में आज सुग्रीव कृत्य हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया। Sugriva, whose fear has been dispelled by a single arrow discharged by Sri Rama, has accomplished his purpose today through the most formidable antagonisms. यस्य राम विमुक्तेन
कृतम् एकेषु न भयं शरेण हृदि लग्नेन गात्र संस्पर्शने तव। आपकी छाती में जो बांध धंसा हुआ है वह मुझे आपके शरीर का लिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ, आपको हृदय से लगा नहीं पाती। I am prevented by the shaft fixed in your heart from embracing your limbs and merely stand gazing on you, even though you have been reduced to the five elements. वार्यामि त्वां निरीक्षन्ति त्वयि पञ्चत्वमागते उद्बर्ह शरं नीलः तस्य गात्रगतं तदा। उस समय नील ने बाली के शरीर में धंसे हुए उस बांध को निकाला, मानो पर्वत की कंधार में छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प को वहां से निकाला गया हो। Nila, a general of Sugriva, then extracted the arrow fixed in the body, even as one pulls out a fiery snake lying hidden in a mountain cave. गिरि गह्वर संलीनं दीप्तम् अशीविषं यथा तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्यापि बभौ द्युतिः। बाली के शरीर से निकले जाते हुए इस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध गिरने वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। The brilliance of that shaft, even while it was being drawn out of Vali's breast, shone forth like that of a sun whose rays stand intercepted by a peak of the western mountain behind which the sun is supposed to set. अस्तमस्तक समृद्धः रश्मेर्दिनकरादिव पेतुः शतजधारस्तु व्रणेभ्यः तस्य सर्वशः। बाण निकाल लिए जाने पर बाली के शरीर के सभी घावों से खून की धाराएं गिरने लगी, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हो। ताम्रगैरिक संपृक्ता धारा इव धराधरात् अवकीर्णं विमार्जन्ति भर्तारं रणरेणुना। बाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया था। उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पहुंचती हुई उन्हें नेत्रों के अश्रु जल से सींचने लगी। Streams of blood actually flowed from his wounds on all sides, like rivulets mixed with red ochre flowing from a mountain. Wiping her gallant husband covered with the dust of combat, Tara bathed him with the tears flowing from her eyes, badly wounded as he was with that missile. अस्त्रैर्नयनजैः शूरं शिशेचास्त्र समाहतं रुधिरोक्षित सर्वांगं दृष्ट्वा विनिहतं पतिम्। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देख वाली पत्नी तारा ने अपने बुरे नेत्र वाले पुत्र अंगद से कहा। उवाच तारा पिंगाक्षं पुत्रम् अंगदम् अंगना अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र सुदारुणाम्। बेटा देखो, तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए वैर से पार हो चुके हैं। Seeing her killed husband bathed all over with blood, Tara, his wife, spoke as follows to her son, Angada, who had reddish brown eyes. Behold, my son, the most tragic end of your father. संप्रसक्तस्य वैरस्य गतो अंतः पापकर्मणा बालसूर्ये ज्वलतनुं प्रयातं यमसाधनम्। वत्स प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण और शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा वाली अब यमलोक को ही जा पहुंचे। ये तुम्हें आदर देते थे, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। The end has thus been reached by him of the enmity which was forced on him by his sinful deeds of the some past life. अभिवादय राजानं पितरं पुत्रं मानधम् एवमुक्तः समुत्थाय जग्राह चरणौ पितुः। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी मैं अंगद हूँ। Greet my son, your royal father, a bestower of honor on others, whose body shone bright as the rising sun, and who has now departed to the abode of death.
भुजाभ्यां पीनवृत्ताभ्याम् अंगदो अहमिति ब्रुवन् अभिवादयमानं त्वाम् अंगदं त्वं यथा पुरा। तब तारा फिर कहने लगी, प्राणनाथ कुमार अंगद पहले की ही भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इसे चिरंजीव रहो बेटा ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते। Rising up when exhorted thus, Angada clasped the feet of his father with his stout and rounded arms, saying, I am your son Angada. Tara then continued, Why don't you bless Angada, who is greeting you in the words, Live long, my son, as you did before. दीर्घायुर्भव पुत्रेति किमर्थं न विभाषसे अहं पुत्र सहाया त्वाम् उपासे गतचेतनम् सिंहेन पातितं सद्यो गौः सवत्सेव गोवृषम्। जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए हुए सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूँ। Like a cow standing with its calf by the side of a bull instantly struck down by a lion, I wait with my son upon you, from whom consciousness has departed. इष्ट्वा संग्राम यज्ञेन राम प्रहरणाभसा तस्मिन् अवभृते स्नातः कथं पत्न्या मया विना। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझे पत्नी के बिना अकेले ही अवभृत स्नान कैसे कर लिया। Having propitiated the gods through a sacrificial performance in the form of a duel, how did you take part without me, your wife, in these ablutions, so well known, performed at the end of the sacrifice by you with water in the form of blood provided by Sri Rama's arrow? या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे शात कौम्भीं प्रियां मालां तां ते पश्यामि नेह किम्। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूँ। Why do I not see here on your person your favorite chain of gold, which was gifted to you by Indra, the ruler of the gods, when pleased in an encounter? राज्यश्रीर् न जहाति त्वां गतासुमपि मानद सूर्यस्यावर्तमानस्य शैलराजमिव प्रभा। दूसरों को मान देने वाले वानर राज प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राज्य लक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है, जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य देव की प्रभा गिरिराज मेरु को कभी नहीं छोड़ती है। Even though life has departed from you, O bestower of honor on others, kingly glory does not leave you any more than the light is of the setting sun leaves the western mountain behind which the sun is supposed to set. नमे वचः पत्यमिदं त्वया कृतं न चास्मि शक्ता हि निवारणे तव हता सुपुत्रास्मि हतेन संयुगे सह त्वया श्रीर्विजहाति मामपि। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे नहीं स्वीकार किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ ना हो सकी। इसका फल ये हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी अपने पुत्र सहित मारी गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ कर रही है। Neither was my salutary advice referred to above followed by you, nor was I actually able to restrain you. The result is that you having been killed in a combat, I with my son have been ruined, and along with you, the goddess of fortune is deserting me as well as my son. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 23 in the Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane.
ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।